नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण बुधवार है और मैं इस वीडियो सीरीज में आपके लिए एनडीए 2022 में जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस लेके आया हूं टॉपिक वाइज। तो पहला टॉपिक मैंने अपना चुना है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। इसको चुनने की वजह ये भी है कि बहुत सारे बच्चों का ये हो भी चुका है, तो इसी से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आसान भी है। तो ये जो क्वेश्चन उठाया है अभी, ये जो 4 सितंबर को क्वेश्चन हुआ था उसके सेट ए से लिया है मैंने। आप अपने सेट के अकॉर्डिंग इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया है डिटर्मिनेंट से, ठीक है। और डिटर्मिनेंट में भी यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज से पूछा गया है। तो क्या प्रॉपर्टी से पूछा गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है कॉलम 3 के एलिमेंट्स। जो ये हमारा कॉलम 3 है इसके हमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है। जहां पर A13 इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है YZ। इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है YZ। A23 इसकी वैल्यू दे रखी है ZX और A33 इसकी वैल्यू दे रखी है XY, ठीक है। उसके आगे इन्हीं एलिमेंट्स के माइनर्स भी दे रखे हैं, माइनर्स, ठीक है। और वो माइनर्स क्या क्या है रिस्पेक्टिवली, ये वाले वो उनके माइनर्स हैं। यानी कि जो A13 है उसका माइनर M13 से डिनोट कर रहे हैं, तो वो आएगा Z-Y। और दूसरा M23 वो जो माइनर दे रखा है वो दे रखा है Z-X दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद क्या दे रखा है, M33 वो जो माइनर दे रखा है वो दे रखा है Y-X, ठीक है। और हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, कि आप डिटर्मिनेंट को बताएं, ठीक है। value of determinant, this is the sign of determinant, so how to find the value of determinant here। तो यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट के एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी थी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टी ये होती थी कि अगर कोई कॉलम या रो के एलिमेंट्स दे रखे हैं और साथ में उन्हीं के जो कोफैक्टर्स हैं, उन्हीं एलिमेंट्स के अगर कोफैक्टर्स वो दे रखे हैं, तो उसकी हेल्प से हम अपना डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो प्रॉपर्टी ये थी कि वो एलिमेंट साथ में उसका कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या आएगा A13 का, कैपिटल A13 से हमने डिनोट कर दिया। तो दूसरा A23 और साथ में A23 प्लस उसके बाद A33 और A33, ठीक। इस प्रॉपर्टी को क्लियरली आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी मेंशन किया गया, अगर आपने ध्यान से उसको पढ़ा है तो, ठीक। लेकिन हमें तो यहाँ पर माइनर दे रखे हैं, तो हम माइनर के हेल्प से कोफैक्टर आराम से निकाल सकते थे। बस वो पोजीशन की बात होती थी, पोजीशन के अकॉर्डिंग साइन लगाना होता था। -1 की उतनी ही पावर होती थी जितनी उसकी पोजीशन का सम, ठीक है। तो यहाँ पोजीशन का सम क्या आया, 4 आया। और क्योंकि 4 क्या है, इवन है, क्योंकि 4 क्या है, इवन है, ठीक है। तो 4 क्या है यहाँ पर, इवन है। तो इवन के कारण ये पावर उसकी पॉजिटिव ही रहेगी, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। ऐसे ही A23 वो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 5 हो जाएगी यहाँ पर। और ये Z-X, क्योंकि अब ये माइनस आ गया तो माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो बन गया X-Z। ऐसे ही A33 उसकी पोजीशन क्या आएगी, ये 6 आएगा, 6 आने से -1 1 ही बन जाएगा, तो ये बन जाएगा Y-X, ठीक। और अब ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक। कौन सी वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज, और जो हमें दे रखी है यहाँ पर वो वाली वैल्यूज हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और पुट करते ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला यहाँ पर दे रखा होगा ZY, और ये आ गया ZY, और साथ में क्या दे रखा है, Z-Y, उसका भी निकाल कर लाए हम, Z-Y। नेक्स्ट जो कोफैक्टर वो क्या है, X-Z है। नेक्स्ट जो कोफैक्टर वो क्या है, X-Z है, ठीक। तो ये आ जाएगा XZ और X-Z, ठीक। उसके बाद यहाँ पर ये XY और ये आ जाएगा Y-X आ जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा तो कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दे रखा है, ऐसा तो कोई भी ऑप्शन हमें दे ही नहीं रखा है। तो इसका मतलब अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है।
तो इसका मतलब हमें इसको फर्दर क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। फर्दर क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो फर्दर सोल्व करने के लिए क्या करें, इसको बस कुछ नहीं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद वो मैच कर जाता है। तो हम इनको ध्यान से देख रहे हैं, पहले दो को ध्यान से देखो। इनमें क्या कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है, तो मैंने जेड को कॉमन ले लिया। ठीक, अंदर बच गया वाई जेड माइनस वाई स्क्वेयर, और इधर जेड चला गया और एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स जेड। ठीक, और पीछे हमारा बचा हुआ था एक्स वाई माइनस वाई एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या करें, अब इनसे कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। अगर मैं इसको और इसको कंबाइन कर दूं और इसको कंबाइन कर दूं, तो कुछ ना कुछ कॉमन बन ही रहा है। इन दोनों से, इससे और इससे z कॉमन आ रहा है। ठीक, इससे और इससे क्या कॉमन आ रहा है, z कॉमन आ रहा है। तो z कॉमन लेते ये बन गया y माइनस एक्स बन गया। ये बन रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और उसके हमने फैक्टर कर दिए, वो बन गया x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक, और उसके पीछे बच गया एक्स वाई वाई माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद भी कुछ कॉमन आ रहा है, यस। ध्यान से देखें तो अगर इसके माइनस के साथ इसको कॉमन ले लिया जाएगा तो बात बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से भी z तो बाहर था ही, और y माइनस एक्स को भी कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया ये z, और इधर ये माइनस के साइन के साथ बच जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि इसका माइनस कॉमन साथ में लेना पड़ा था। और ये आ गया एक्स वाई, और ये आ गया y माइनस एक्स। उसके बाद फिर से क्या करें, फिर से अगर ध्यान से देखें तो अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इसमें भी y माइनस एक्स है, इसमें भी y माइनस एक्स है, तो दोनों से y माइनस एक्स को क्या ले लो, कॉमन ले लो। दोनों को y माइनस एक्स से क्या ले लो, कॉमन ले लो। z को इधर क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बन गया जेड स्क्वेयर, और ये बन गया माइनस एक्स जेड, और ये बन गया माइनस वाई जेड। ठीक, और उधर क्या बच गया, सिर्फ एक्स वाई बच गया, क्योंकि y माइनस एक्स कॉमन चला गया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इनकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इस टर्म में से और इस टर्म में से z कॉमन आ रहा है। ठीक, तो उसको भी कॉमन ले लेंगे। तो z कॉमन आ रहा है तो z कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, z माइनस वाई बचेगा। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। इवन हम माइनस एक्स कॉमन ले लें, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस पीछे वाली हमारी मैच कर जाएगी। तो माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, तो z माइनस वाई हो गया। फिर ये दो टर्म्स हैं, इसमें भी z माइनस वाई है, उसमें भी z माइनस वाई है, तो फिर से इनमें से क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, और कॉमन आने के बाद ये बच गया y माइनस एक्स, z माइनस वाई, और ये बन गया z माइनस एक्स। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ठीक, तो ऐसा जो ऑप्शन है, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ और यहाँ तुम्हें ऑप्शन के साथ दिखाऊं, ठीक, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। यही बन रहा है, y माइनस एक्स ये रहा यहाँ पर, z माइनस एक्स ये रहा यहाँ पर, और z माइनस वाई ये रहा। ठीक, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। मैं आपके एक एक क्वेश्चन की ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो एक एक क्वेश्चन की इसलिए बना रहा हूँ ताकि छोटी वीडियो रहे, आपको देखने में ज़्यादा परेशानी ना हो। आप छोटी छोटी वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।